हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी आनंद ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और आज है दिवाली का शुभ दिन, तो आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं। और आपका जो नया साल है वो शुभ रहे, मंगलमय रहे। और देखिए यहाँ पर हमने खाने का सारा काम, हमारा लंच का काम हो गया है, बर्तन भी हो गए हैं। और अब मैंने ये बर्तन ले आई हूँ, तो इनको ना सबको मुझे धोना है बढ़िया सा। और यहाँ पे हमारी खुशी है, वो दियो को कर रही है पेंट। तो अखंड दिया है और जो शगन के दिए आए थे उनको पेंट किया जा रहा है। और साथ में आपको दिखा रही हूँ हैप्पी को। तो हैप्पी यहाँ पर बना रही है बाती। तो खुशी को मैंने काम सौंपा है कि जो दिए हैं उनको हो सके उतना पेंट कर दो। और हैप्पी को यहाँ पे बाती बनाने के लिए मैंने बोला है, तो 21 बाती बनानी है हैप्पी को। ये उसका टारगेट मैंने दिया हुआ है। और पूरे घर में नई चादरें वगैरह बिछ गया है, तो यहाँ पे भी नई चादर बिछ गई है। और हमने कपड़े भी धो लिए हैं आज तो, और आज तो ज़्यादा ही कपड़े धोए हैं हमने। और यहाँ पे बच्चों ने छोटी सी रंगोली बना दी है, खुशी ने बनाई है। और कपड़े धोए हुए भी पड़े हैं और बाकी सूख रहे हैं। और ये है पूरे पुराने दिए जो अभी धोकर सुखाने रखे हैं। तो अभी इनको भी पेंट कर कर इनके भी दिए हम ना भरेंगे, तो ढेर सारे दिए हो जाएंगे। और धूप ना आज बहुत ही कड़ी धूप है। और ये है रंगोली हमारी जो खुशी ने बनाई है। तो यहाँ पे इस कमरे में नए कर्टन भी लग गए हैं, नई चादर भी बिछ गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो पूजा के बर्तन हैं वो सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं पीताम्बरी से घिस कर अच्छे से बढ़िया से। और ये है देखिए पीतल के हैं। और ये बहुत पुराने बर्तन हैं, मेरी दादी माँ के समय के बर्तन हैं, बहुत ही पुराने बर्तन हैं। ये कटोरी देखिए, और ये प्लेट, और ये है तांबे के बर्तन जो पूजा पाठ में यूज़ होते हैं। और ये है चांदी की प्लेट जो मेरी सासू माँ ने मुझे ख़रीद कर दी थी, तो बहुत ही अच्छी है, छोटी सी है। तो ये सारे जो बर्तन हैं वो पूजा में लगने वाले हैं, तो उनको मैंने साफ़ कर दिया है बढ़िया सा। यहाँ पे हम आ गए हैं घर के दरवाजे के बाहर। तो बस वहाँ पर हमने नींबू मिर्ची ना घर पर ही बनाया था, तो बस इसे टांग देंगे ताकि ना किसी की बुरी नज़र नहीं लगे हमारे घर परिवार को। और ये है आसोपालव का तोरण, जिसे अशोक के पत्तों का बंधन हार भी कहते हैं, लेकिन हमारे गुजरात में इसे आसोपालव का तोरण कहते हैं। तो किसी भी शुभ दिन में, शुभ प्रसंग में ये ना हम जरूर लगाते हैं अपने दरवाजे के द्वार पे। तो हमने भी ना यहाँ पे दरवाजे पे अशोक के पत्तों का जो तोरण है वो लगा दिया है, क्योंकि आज है दिवाली की पूजा और माता लक्ष्मी की पूजा होगी, इसीलिए ये बहुत ही शुभ शगन माना जाता है। और अब हम चले जाएंगे घर में। और यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली थी। और यहाँ पे मैंने, मेरे बच्चों ने, मेरे पतिदेव ने, हम पांचों ने बैठकर मिलकर बहुत ही आराम से, शांति से माता रानी की पूजा पाठ आरती कर ली है। और जितना हो सका उतनी भक्ति और शक्ति से हमने माता रानी की पूजा कर ली है। और ये है अखंड ज्योत जो पूरे रात में जलती रहेगी माता लक्ष्मी की। और यहाँ पे भोग भी हमें जो लगाना था वो हमने लगा दिया है माता रानी को। और दिए ना हमने सब बहुत सारे प्रगटाए थे। और यहाँ पे हमारा बिजनेस भी घर से ही ऑपरेट होता है, तो यहाँ पे मेरे सास ससुर को भी हमने दिया बाती कर दिए हैं, प्रसाद का भोग लगा दिया है। और लैपटॉप, प्रिंटर आदि जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी सामान यानी होता है उनकी ना हमने यहाँ पे पूजा कर ली है, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। और साथ साथ में ही घर पे ही हमने सारे कोनों में ना हमने दिए जला कर रखे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव होता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स रहती है आपके घर में। तो मैंने पूरे घर में सब जगह पे दिए जला कर रखे हैं। और 12 सूख के पत्तों का बंधन हार तो लगा ही दिया था। साथ में हमने चौखट की भी पूजन कर ली है। यहाँ पे हमने स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर फूलों से चौखट की पूजा कर ली है। माता रानी के पैर बना दिए हैं।
और यहाँ पे देखिए हमने स्वस्तिक की फूलों की रंगोली बनाकर इसमें दीपक भी रख दिए हैं। बहुत ही शुभ होता है और फूलों की रंगोली बहुत ही जल्दी बन जाती है। और बच्चे भी देखिए बढ़िया से रेडी हो गए हैं, पूजा पाठ हमारी हो गई है। और यहाँ पे रसोई में आपको लेकर जा रही हूँ। रसोई में हमारी माता अन्नपूर्णा के नाम का मैंने दिया जलाया है और चूल्हे की भी पूजा कर ली है। और बाहर बालकनी में भी मैंने सब जगह पे ना दिए जला कर रखे हैं। इससे ना बहुत ही पॉजिटिव वातावरण घर पे फैलता है। और माता रानी की पूजा बढ़िया सी हो गई है। नई चद्दर कर्टन सब बिछ गया है और इसी दिन मैं बिछाती हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने छोटी सी रंगोली बनाई थी तो यहाँ पे भी मैंने दिए जला दिए हैं। लेकिन अभी थोड़े से कपड़े सूख रहे थे इसलिए ज्यादा मैंने दिए ना बालकनी में रखे नहीं है, क्योंकि हमें जाना था बाहर। तो हम आ गए मेरे सासू माँ के घर। हालांकि वो है नहीं इस साल हमारे बीच, लेकिन हम यहाँ पे दिवाली की पूजा करने के लिए आ गए हैं। तो बस यहाँ पे हमारी बढ़िया सी दिवाली की पूजा हो गई है और सबने साथ मिलकर बैठकर पूजा की है। और थोड़ा सा सिंपल सेलिब्रेशन था इस बार, क्योंकि हमारी पहली दिवाली है मेरे सासू माँ के बिना। तो थोड़ा सा फीका पड़ गया है दिवाली का जो रंग होता है। तो यहाँ पे मेरे सास ससुर की भी हमने पूजा पाठ कर ली, भोग भी लगा दिया, माता रानी के भी दिया जल गए हैं। और बाद में हम आ गए थे मेरी मम्मी के घर। मेरी सिस्टर है, मेरी खुशी बैठी है, मेरी मम्मी है और मेरे देखिए ढेर सारे बच्चे हैं। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए यहाँ पे एक दूसरे को गले मिलकर दिवाली की बधाइयाँ दे रहे हैं। तो हम तीन भाई बहन के हमारे ना टोटल 7 बच्चे हैं और मेरा छोटा भाई की अभी शादी नहीं हुई है। तो बच्चे ना यहाँ पे एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और हम सब भी ना साथ में बड़े बैठकर बातचीत करते हैं। और अब आ गई थी रात को घर पे वापस जाने की बारी। तो यहाँ पे नायरा को हम बाय बोल रहे थे लेकिन उसको बाय नहीं करना था। बच्चों को फिर घर वापस चले जाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे ओम भाई साहब को टोपी और जैकेट दोनों ही पहना दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा ठंड सा मौसम हो गया है और वो जल्दी बीमार हो जाता है तो इसीलिए। और यहाँ पे हम दोनों अलग अलग व्हीकल लेके आए थे और ओम और हैप्पी जा रहे हैं मेरे पतिदेव के साथ और खुशी आएगी मेरे साथ। हालांकि हमारे पास कार भी है लेकिन वो अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे ही पड़ी हुई है। तो बस 2 व्हीकल लेकर आ गए थे। और यहाँ पे मम्मी को कर देते हैं बाय और चलिए अब चलते हैं अपने घर की ओर। और खास दूरी नहीं है हमारे घर के बीच, 5 से 10 मिनट का ही रास्ता है जो अगर व्हीकल पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाने जा रही हूँ कि कितनी रौनक बनी हुई है फेस्टिवल की वजह से। तो यहाँ पे ना पब्लिक भी इतनी अभी रात के ना 12:30-1 बज रहे हैं तो भी पब्लिक इतनी घूम रही है कि आपको लगेगा नहीं कि रात हो गई है, इतना टाइम हो गया है। और पुलिस भी इतनी है और लोग भी इतने घूम रहे हैं। तो सब लोग ना अपने ठेले लगा कर बैठे होते हैं, पटाखों के, तोरण के, फूल के और कलर रंगोली के कलर के। और बहुत ही रौनक बनी रहती है, मार्केट ना पूरा भरा हुआ रहता है। तो यही हमारे जो त्योहार होते हैं ना उनकी खासियत है। तो जो हमारे जीवन में खुशियाँ तो लेकर आते हैं लेकिन हमारी रोजी रोटी की भी बरकत लेकर आते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वो रात को देरी देरी तक ना बैठे रहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। और यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे फेस्टिवल हमारे लिए खुशियाँ और हमारी रोजी रोटी भी लेकर आते हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात होती है। जो हमारी लाइफ में तो खुशियाँ आती है लेकिन हमारे जीवन में भी जो तकलीफ होती है वो भी ना साथ साथ में हम भूल जाते हैं इन त्योहारों की रोशनी में। और बहुत ही ढेर सारी रोशनी है। और यहाँ पे हम आ गए थे घर पर और हमारा जो अखंड ज्योत है वो अभी भी जल रहा है। और इसमें ना हम अभी शुद्ध घी का हमने दिए दीपक जलाया है लक्ष्मी माता का। तो अभी ना मैंने घी निकाल कर ही रखा है पतीली में, तो वो घी ना हम इसमें दिए में रख देंगे ताकि हमारा जो दिया है वो पूरी रात जलता रहेगा। और अखंड ज्योत जब घर पे जलती है तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स रहती है घर में और बहुत ही शुभ माना जाता है अखंड ज्योत जलाना। और अखंड ज्योत मैं मिट्टी के दीपक में ही जलाती हूँ। ये बड़ा सा दीपक है और इसकी बाती भी मैंने घर पर ही बनाई है। और थोड़ी सी मोटी अगर आप बाती बनाते हैं तो पूरी रात चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और इतना घी मैंने भर दिया है कि सुबह तक ना दीपक जलता रहेगा।
तो ये मिट्टी का दीपक ना बहुत ही शुभ होता है जलाना, और एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है आपके घर में। तो मुझे तो अखंड दिया जब भी मैं जलाती हूँ तो इतने सालों से मिट्टी के दीपक में ही जलाती हूँ, और ये दिया ना मेरा कितने सालों से चल रहा है। बस हर साल मैं इसको धोकर पेंट करवा देती हूँ, वो खुशी कर देती है। और देखिए हमने कपड़े भी चेंज कर लिए थे, और अभी ना बच्चे सोए नहीं हैं, अभी इनकी मस्ती शुरू हो गई है। तो माता रानी के बस दर्शन कर लिए हैं, और आपको ना बालकनी में बाहर दिखाती हूँ। अभी भी ना इतने ढेर सारे पटाखे फूट रहे हैं, रात का 1:30-2 बज गए हैं, लेकिन पटाखे फूटने ना बंद नहीं हुए हैं। इतनी रोशनी है, इतना शोर है, और बाहर तो ना धुआं ही हो गया है। और ये बच्चों ने जो रंगोली बनाई थी वो अभी तक यहीं पर है, और पटाखे अभी भी फूट रहे हैं। तो नींद तो कैसे ही आएगी। तो बच्चे भी ना अभी जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। तो यहाँ पे ना पूरी रात पटाखे फूटते रहेंगे, क्योंकि आज है दिवाली, इसीलिए। फेस्टिवल आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, अपनों के साथ हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी ओम भाई साहब सोए नहीं हैं, अभी साइकिल लेकर घूम रहे हैं, और इनको अभी नींद भी नहीं आई है, लेकिन अब उनको सुलाना है। और सुबह के 6:10 हुए थे, मैं उठ गई हूँ। और फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ कि हमने जो अखंड जोत जलाई थी लक्ष्मी माता की, वो अभी भी जल रही है, और ढेर सारा घी इसमें अभी भी ऐसा ही है, पूरे दिन ये दीपक जलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय।